Tezinden karargaha gidip onları vuracağız. Madem ki da bir daha başlamayacak. Karası limanına çok fazla haçlı iner. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कुल्लुश उस्मान पर है, जिसमें हम कुल्लुश उस्मान की किस्त नंबर 149 के साथ साथ किस्त नंबर 150 के ट्रेलर पर भी बात करेंगे और साथ में बात होगी कि बुज़दाक कंपनी पर मुकदमा किसने दर्ज किया है और क्यों किया है। बात होगी बयंदर बे और कारा अली की शहादत पर। तो चले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं किस्त नंबर 149 की। तो क्या ही शानदार किस्त थी, जिसने हमें एक जगह खुश किया तो दूसरी जगह अफसुर्दा भी किया। किस्त पहले मिनट से लेकर आखिरी लम्हे तक ऐसी थी कि जिसके वाक़यात की ताकत और अजमत शानदार थी। हमारी नज़रों में इस किस्त के हीरो बयंदर बे, उस्मान बे और रोमन का जलाद थे। तुरगत बे के जाने के बाद सीरीज़ में से बयंदर बे दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है उस्मान बे के लिए। चावदार कबीले के अजीम बे बयंदर बे, जो कि पूरी सीरीज में काइयों के साथ रहे, चौथे सीजन का एक अजीम किरदार था। अगर बयंदर बे के चंद नाकाबिले फरामोश मनाजर पर नज़र डालें तो उसमें हान खातून के साथ क्या यादगार सीन था। उनके अल्फाज और तलवार का अंदाज अलग था। शहनशाह के साथ तारीखी मुकालमा इस सीरीज़ के अजीम तरीन मनाजिर में से एक के तौर पर याद रखे जाएंगे। उस बयंदर बे का इख्तिताम हो गया जिसने सीज़न 4 में एंट्री दी। सोने के लालच में उसने हर वो काम किया जिसे उससे सोना हासिल हो। सोना उसको अपनी जान से अजीज़ था। उसका मकसद सिर्फ सोना ही जमा करना था, लेकिन जब उस्मान बे के कैंप में शामिल हुआ और अपना मकसद छोड़कर अपने नफ्स पर काबू पाया और अपनी ज़िंदगी और माल इलाहे कलमतुल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दिया। इस किस्त में हमने उस अजीम बयंदर बे का इख्तिताम देखा जो यकीनन बयंदर बे और उस्मान सीरीज़ के फ़ैन के लिए कबूल करना मुश्किल होगा। दूसरी शहादत जिस अल्प की दिखाई गई वो थी कारा अली, जो कि एक तारीखी किरदार और जंगजू था। उस्मान बे का साथी और उरहान बे का सिपाही था। कोनूर बे का जिस तरह तारीखी हिस्ट्री मजबूत है, कारा अली भी उसी तरह बहादुर जंगजू था जिसने सल्तनत उस्मानिया के क़याम में अहम किरदार अदा किया और कई किले फतह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल किए। इस सीरीज़ में इस किरदार को उतनी अहमियत नहीं दी गई जैसा कि उनका मजबूत तारीखी बैकग्राउंड था, लेकिन आखिरी सीन में अथरानोस किला में इमरान तकिन का जिस बहादुरी से सामना किया, इस किस्त का सबसे मजबूत मंजर था। और इस मंजर के साथ ही बदकिस्मती से एक और तारीखी किरदार कारा अली का इस सीरीज़ में इख्तिताम हो गया। रोम के जलाद की जब एंट्री करवाई गई और जिस तरह से गज़बनाक दिखाया गया तो हमें यकीन था कि किसी किरदार का इसके हाथ से इख्तिताम ज़रूर होगा और वो बयंदर बे हो सकते हैं। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बयंदर बे की शहादत हो सकती है रोम के जलाद के हाथों, लेकिन कारा अली की भी साथ में करवा दी गई। और जो तीसरी बड़ी जाने वाली शख्सियत थी वो था ताजुद्दीन नोयान, जिसका इख्तिताम उस्मान बे के हाथों करवाया गया। पहले तो उसके सिपाही ख़त्म करवाए गए और बाद में उसका सरम कलम करवा दिया गया। यकीनन ताजुद्दीन नोयान एक मजबूत किरदार और ख़तरनाक शख्सियत का मालिक मंगोल कमांडर था। ये सच है कि उसका इख्तिताम 2 किस्त में ही करवा दिया गया। इसकी बड़ी वजह थी नए राइटर का वापस आना। वो चाहते थे कि कुल्लुश उस्मान की स्टोरी अब बाज़ंतीनी किलों की तरफ मोड़ दी जाए और किले फतह किए जाएं और आने वाले एक साथ में हम कीता किला, अथरानोस किला और बहुत से बाज़ंतीनी किले जो आने वाले एक साथ में हम फतह होते देखेंगे। उस्मान बे अथरानोस कैस्टर फतह करेंगे और अंदर से होलोफिरा उनकी मदद करेगी और यहाँ से फिर होलोफिरा इस्लाम की तरफ माइल होंगी और आने वाली 1 या 2 साथ में उरहान बे और होलोफिरा की शादी भी करवा दी जाएगी। और इसके साथ साथ रोमन का जलाद और उस्मान बे फिर से आमने सामने होंगे और जो एक बहुत बड़ी जंग दिखाई जाएगी जिसकी शूटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। सीजन 2 के बाद ये पहली जंग होगी जो कुल्लुश उस्मान में दिखाई जाएगी। अब बात करें कि बुज़दाक फिल्म कंपनी पर किए गए मुकदमे की, तो खैबर तुर्क अखबार के मुताबिक उरहान गाजी के ग्रैंड चिल्ड्रन में से एक ने बुज़दाक फिल्म कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और उनमें उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है कि कुल्लुश उस्मान में उरहान गाजी के किरदार को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के लिए उरहान गाजी की जो खिदमात हैं वो नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि वो सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान हैं और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को बढ़ाने के लिए बहुत से किले फतह किए, लेकिन कुल्लुश उस्मान में उन्हें किसी और ही तरीके और किसी और ही किरदार में दिखाया जा। इस वजह से इन पर मुकदमा किया गया और जिसकी वजह से बुज़दाक कंपनी काफ़ी प्रेशर में है। इससे पहले भी कुल्लुश उस्मान के सीजन 2 में कस्तामनो गवर्नेट के मेयर और लोगों ने इस वजह से शिकायत दर्ज करवाई जब यावलक अरसलान के किरदार को गद्दार दिखाया गया। उन्होंने इस पर रद्द अमल किया क्योंकि यावलक अरसलान के किरदार को मनफी दिखाया गया था, जबकि वो हमेशा उस्मानियों की हामी थे।
اس احتجاج کے بعد بزداق نے اس وقت ایک بیان اور معافی نامہ جاری کیا اور یابلک ارسلان کا کردار مثبت کر کے دکھایا گیا۔ اب بھی کچھ ایسا ہی سین ارحان اور ہولو فرا کے معاملے میں ہو رہا ہے، جس کو بدلنے کے لیے نیو رائٹر لایا گیا ہے، جنہوں نے بہت سے کرداروں کو ختم کیا، نئے کردار شامل کیے۔ محلون اور کو نور کو بھی مزید سیریز میں کام کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور کچھ عرب ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والی اقساط میں آگ تیمور کی بھی انٹری کروا دی جائے۔ ٹریلر میں دیکھا ہوگا کہ عثمان بے نے اپنے اتحادی قبیلوں سے ایک اچھی فوج جمع کر رکھی ہے یعنی شہر میں، تو امید ہے کہ آنے والی اقساط میں بہت سے بازنطینی کے لیے فتح ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ کرلش عثمان پر تھی۔ امید ہے آپ لوگوں نے پسند کی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔